बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार अरबिक डेज़र्ट डम्पलिंग्स की रेसिपी। इसे लुक़ैमत भी कहते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप जो है वो प्लेन फ्लावर यानी मैदा लिया है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। और शुगर जो है वो 2 टेबलस्पून इसमें चली जाएगी। और सॉल्ट जो है तकरीबन हाफ़ टी स्पून या फिर 2 चुटकी के बराबर लिया है। गर्म पानी हमें चाहिए 2 कप। और इसका एक छोटा पैकेट लिया है 2 टेबलस्पून। सबसे पहले हमने वार्म वाटर लेना है और इसके अंदर शुगर और ईस्ट जो है वो मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस बात का ख्याल रखना है कि वाटर वार्म होना चाहिए, हॉट नहीं। और अगर आप घर के इंग्रेडिएंट से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डम्पलिंग मिक्स ले आइए, कहीं से भी नेस्टो या कैरफोर से बआसानी मिल जाएगा। लेकिन मैं इसे घर के इंग्रेडिएंट से ही तैयार करूँगी। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 2 कप मैदा डाल देना है और इसके साथ ही बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड कर दिया है और कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। अब हमने जो ईस्ट वाला वाटर है वो ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करना है। तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर पानी चला जाएगा, लेकिन आपने सारा पानी एकदम से ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करना है ताकि आपका मिक्सचर जो है वो पतला ना हो जाए। तो जी पहले मैंने इसको हैंड मिक्सर से अच्छे से मिक्स किया है, लेकिन अभी इसको और मिक्सिंग की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। अब मैं इसको तकरीबन हाथ से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से डो को मिक्स करूँगी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर कोई भी लम्प नहीं रहेगा। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लीजिए, ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो अब हम इस पे क्लिंग फिल्म लगाएंगे और इसको टाइटली बंद करेंगे और किसी भी वार्म प्लेस पर इसको रख देंगे। तो अगर विंटर है तो इसको 1 आवर लग जाएगा राइस होने के लिए, लेकिन समर में ये थोड़ा जल्दी राइस हो जाता है। तो डम्पलिंग्स के बारे में मैं बताती चलूँ, ये एक ट्रेडिशनल डिश है और अगर आप ग्लोबल विलेज को विज़िट करें तो वहाँ इनकी ख़वातीन फ्रेश बनाकर सेल कर रही होती हैं। तो आइए इसके शुगर सिरप की तरफ। इसके लिए मैंने 1.5 कप शुगर ली है और 1.5 कप ही वाटर लिया है और साथ में 2 टेबलस्पून लेमन जूस के लिए हैं और 1 या 2 ड्रॉप आपने वनीला एसेंस डालने हैं। अगर वनीला एसेंस का टेस्ट आपको खुशबू अच्छी नहीं लगती तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। और अगर आपके पास गुड़ है तो आप 3 से 4 इंच गुड़ का टुकड़ा इसमें ऐड कर दीजिए। उसके साथ शुगर सिरप का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो आप फूड कलर के भी ऐड कर दीजिए। तो इसे हमने बिल्कुल थिक नहीं कर देना, यानी एक तार का शीरा नहीं बनाना, थोड़ा सा आपने बनाना है। या आप इसकी थिकनेस चेक कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा थिक हमें ये नहीं चाहिए। अब हम इसको उतार के एक साइड पे रख लेंगे। तो आए अपने डो की तरफ, और मैंने इसको ओवन में रख दिया था। ये बहुत अच्छे से राइस हो गया है और आप इसके अंदर बबल्स भी देख सकते हैं। इसको अब मैंने हल्के हाथ से अच्छा सा मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद इसको हमने किसी भी पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है।
अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप पानी की छोटी बॉटल जो है वो खाली कर लीजिए, उसमें इसको डाल दीजिए और उसका जो कैप है उसके अंदर आप बड़ा सा होल बना लीजिए, तो उसके साथ भी ये आराम से बन जाएंगे। तो जी मैंने एक ग्लास में पाइपिंग बैग लगा दिया है। अब मैं इसको पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे, लेकिन आपका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए और कुकिंग ऑयल जो है वो आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इसमें आपने पहले से कोई भी चीज़ फ्राई ना की हुई हो, वरना उस फ्राइंग चीज़ का टेस्ट जो है वो इन डम्पलिंग्स के अंदर आ जाएगा। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया है और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है और सीज़र को मैंने ऑयल लगा दिया है और छोटी छोटी डम्पलिंग्स जो हैं वो इसके अंदर बनाकर मैं डाल रही हूँ। सीज़र को आपने बार बार जो है वो ऑयल से डिप करना है ताकि इसकी कटिंग इजीली हो सके। तो जितनी देर में मैं ये डम्पलिंग्स जो हैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। तो जी डम्पलिंग्स को आपने कंटिन्यूअस हिलाते रहना है, पकौड़ों की तरह ये एक या दो साइड से टर्न करके आप गोल्डन नहीं कर सकते हैं। मुसलसल हिलाएंगे तो ये बहुत से अच्छे से हर साइड से गोल्डन हो जाएंगे। अभी इसको गोल्डन करने के बाद आपने इसको फ़ौरन निकाल कर शुगर सिरप में डिप करना है और आपने सिर्फ 10 से 20 सेकंड आपने इसको शुगर सिरप में डिप करना है और डिप करने के बाद आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। शुगर पेशेंट्स के लिए आप इसको शुगर सिरप में डिप मत कीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म डम्पलिंग्स बनके रेडी हो गई हैं। आप भी ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम फिर कोई और अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।